हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हाफ कॉलर सूट सिलना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने गले की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई हमारी 6 इंच है। हाफ कॉलर वाले सूट में हमारी गले की लंबाई ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ही हमारा गला होता है, उसी में हमारा सिर पड़ता है। तो इसीलिए हाफ कॉलर गले की लंबाई हमें ज़्यादा रखनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को कपड़े में सिलेंगे। कपड़ा हमारा गले से चौड़ा होना चाहिए। तो इसमें हमने एक सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसमें कपड़े को फोल्ड करके दोबारा से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हम बचे हुए कपड़े की सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कपड़े की सफाई के साथ कटिंग कर दी है। तो अब हम इस गले की पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर कट लगा लेंगे। फिर हम सूट को लेंगे, आगे वाला पल्ला हमें लेना है और इसमें जो हमने कट लगाया है वो कट हम गले के सेंटर पर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे, कम से कम आधा इंच, और बचे हुए कपड़े की हमें कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। सीधी तरफ से अगर सिलाई लगाएंगे तो हमारे गले पर सिलवट नहीं आएंगी। और कपड़े को हमें इस तरह से खींचना है और इस तरह से सिलाई लगा लेंगी। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दाब। तो अब हम शोल्डर सिलेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे रखेंगे और इस तरह से शोल्डर सिल लेने हैं। आधा इंच का कपड़ा छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। तो अब हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे शोल्डर सिल चुके हैं। देखिए इस तरह से। तो अब हम सूट की फिटिंग करेंगे। जहाँ पर दोस्तों निशान लगे हैं वहीं पर हमें सिलाई लगानी है। और दोस्तों, अगर आप लोग को इस सूट की कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और सिलाई हम डबल लगाएंगी। तो इस तरह से हमने एक तरफ से सिलाई लगा ली है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगी। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से। और इधर की तरफ भी हमारी सिलाई लग चुकी है। तो अब हम नीचे की तरफ चलेंगी और यहाँ पर नीचे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगी। 2 बार फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरा घेर है उसमें भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से फोल्ड करके नीचे से सिलाई लगा ली है। तो अब हम चाक सिलेंगे। कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, दोबारा से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। फिर हम सूट को घुमाएंगे और दूसरी तरफ भी हमें इस तरह से चाक सिल लेने हैं। तो इस तरह से हमने एक तरफ से फोल्ड करके चाक सिल लिए हैं और सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमने दूसरी तरफ भी चाक सिल लिए हैं और इस साइड भी हमारे चाक सिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई और लगा लेंगे। पूरे घेर में बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने पूरे घेर पर एक बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाई है। तो अब हम बाजू सिलेंगे। बाजू हमने लिया है और जो हमने नीचे मार्जिन लिया है उसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेंगी। सेम ऐसे ही दूसरी बाजू को सिला है। इसमें भी हमने बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगाई है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। सूट को लेंगे और जो हमारा बाजू में कट है वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच रखना है और जो साइड में हमने कट लगाया है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए और इस तरह से नाप के सिलाई लगा लेंगी। और सिलाई हमें आधा इंच पर लगानी है। और दोस्तों ध्यान रखना है, जो हमने बाजू में 20 सेंटर पर कट लगाया है वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए, नहीं तो हमारी बाजू की फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो इस तरह से पूरी बाजू को सिल लेंगी। तो हमने एक सिलाई लगा ली है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। बाजू की मोरी हमारी 9 इंच है, तो 9 को आधा करेंगे तो 4.5 इंच पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर पहले निशान लगाएंगे और जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसे हमें ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू को सिल लिया है और ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारी सिलाई है उसे हमें ऊपर ही रखना है। तो सेम ऐसे ही हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो अब हम कॉलर को सिलेंगी। जो हमारी शोल्डर वाली सिलाई है उसे बराबर रखना है और पीछे वाले पल्ले पर हमें 20 सेंटर पर कट लगाना है। तो अब हम इस तरह से गले की लंबाई नापेंगी। गले की लंबाई हमारी 4.5 इंच है, तो 4.5 को डबल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 इंच आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हमने 9 इंच की पट्टी ली है। यहाँ पर पहले हम 9 इंच पर नाप लेते हैं। तो हमारी थोड़ी सी पट्टी ज़्यादा है तो उसको कटिंग करेंगी और कटिंग करने के बाद हम इस बुकरम को फोल्ड करेंगी और यहाँ पर गुलाई कर देंगी। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम इसकी चौड़ाई बताएंगे। तो देखिए चौड़ाई इसकी 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें कॉलर की कटिंग कर लेनी है। तो अब हम इस कॉलर वाली पट्टी को
कपड़े के ऊपर इस तरह से सिल लेंगी। नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। फिर हम यहाँ से कटिंग कर देंगे सफाई के साथ। तो अब हम दूसरा कपड़ा लेंगी और इसके ऊपर हम इस कॉलर वाली पट्टी को रखेंगी और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, साइड में ही लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगी, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के। फिर हम इस कॉलर को सीधा करेंगी और सीधा करने के बाद हम इस तरह से एक ऊपर से सिलाई लगाएंगी। बड़ी सिलाई लगानी है, बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगी। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर वाली पट्टी तैयार कर ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगी और एक बीच में कट लगा लेंगे बीच सेंटर पर। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा लिया है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगी। तो पहले सूट को लेंगे और सूट में जो हमने पीछे पल्ले पर कट लगाया है उस कट पर हमें इस कॉलर वाली पट्टी को रखना है बी सेंटर पर। देखिए दोनों कट को मिलाकर और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगी। सूट को हमें सीधा रखना है और कॉलर वाली पट्टी को भी हमें सीधा रखना है और इस तरह से सिल लेंगी। और धागे को हमें कट नहीं करना है। यहाँ पर हम सूट को घुमाएंगी और यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर जो हमारी आधी साइड रह गई थी कॉलर की उसको भी सिल लेंगी। कॉलर को सिल लिया है। तो अब हम जो सिलाई हमने लगाई है उसे हमें अंदर की तरफ कर देना है और ये ऊपर की तरफ हमें एक दाब सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। फिर हम सूट को घुमाएंगे और कॉलर के ऊपर की साइड भी हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर की पट्टी सिल ली है। यहाँ पर हम सिलाई को निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई निकाल दी है और देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर के किनारे पर कट लगा दिया है। इससे क्या होगा कि जब हम सूट को सीधा करेंगे तो देखिए शोल्डर के यहाँ पर कॉर्नर पर हमारा सिलवट नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा हाफ कॉलर सूट सिलकर तैयार हो गया है और ये सूट हमने 10 से 11 साल की बच्ची के लिए बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।